जाएगा ना तो वो मोटिवेशन मुश्किल से बाहर ही रहेगा। और थोड़े टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आप मोटिवेट रहेंगे किसी भी काम को करने के लिए। और भी चीज़ें क्या हो सकती है, इसका जो रेगुलर लाइफ है आपका रूटीन वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। आप जैसी चीज़ें पहले करते थे, सपोज़ कोई ऑफिस जा रहा है, आप रेगुलर ऑफिस जाएंगे, सारी एक्टिविटीज़ जैसे हो रही थी बिल्कुल वैसे ही होंगी। कुछ नयापन ट्राई करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पे, कुछ भी चेंजेस आपको अच्छे नहीं लगेंगे यहाँ पे। और डाउट, सेल्फ डाउट होने लगेगा कि क्या कोई नया काम भी होगा ना तो आप उसके लिए खुद आगे नहीं आएंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी करने की। आप खुद को जो, आप अटेंशन नहीं चाहेंगे किसी का भी, आपको कॉर्नर अच्छा लगेगा यहाँ से। और बहुत सारी चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें ज़्यादा फील की जाती है। ये जो टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, जो हम जिसको कह सकते हैं डिप्रेशन का ये जो टाइप है, ये सबसे ज़्यादा लोगों में पाया जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है इसका। 2 साल, ये तो नॉर्मल है कि 2 साल या उससे ज़्यादा तक ये चीज़ें फील हो रही हैं तो आप समझिए आप डिप्रेशन में हैं। ये जो डिप्रेशन का टाइप है धीरे धीरे करके आपको क्या करेगा, नम बना देगा, चीज़ें फील होनी आपके लिए बंद हो जाएंगी। ये सबसे जो नॉर्मल काम, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्यों है, क्योंकि ये बाहर से किसी को पता नहीं चलता। आपको खुद को पता चलने में हो सकता है महीनों लग जाएँ, क्योंकि सारा काम तो वैसे ही चल रहा है, कुछ प्रभावित हो नहीं रहा है। यहाँ आपका बस इंटरेस्ट नहीं है, आप कर तो रहे हैं अपने आप को एक मशीन या रोबोट की तरह, सारी चीज़ें चलती जा रही है यहाँ पे। अच्छा, इसका एक और जो सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है लोगों के रिलेशंस के ऊपर। किसी से बात करना हमें बहुत अच्छा लगता था, अब हम डिप्रेशन के उस स्टेज में हैं, हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के उस स्टेज में हैं जहाँ हमें किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा। जब हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी पर्सन हो या कोई भी हो, तो रिलेशनशिप में हम 100% नहीं दे पा रहे। अब हमने क्या किया, यहाँ मशीन के जैसे काम करना शुरू कर दिया। सपोज़ मेरी फ्रेंड आती है, वो मुझे चाय पे पूछती है, हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट होना चाहिए, जो खुशी मुझे मिलनी चाहिए, मैं वो फील नहीं कर पा रही हूँ। जो बाकी पूरा प्रोसीजर चल रहा है एक रोबोट की तरह, मशीन की जैसे कि साथ में चाय पी ली, उसने अगर कोई जोक भी यहाँ पे क्रैक किया, कुछ अच्छा बोला, तो हो सकता है वो जोक मुझे खुशी ना दे, मैं हंस ना पाऊँ, क्योंकि मुझे तो फील ही नहीं हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा कंडीशन वो है जहाँ पे आप ना फील होना, आपको चीज़ें बंद हो जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगेंगी, लंबी उदासी रहेगी और सारे काम जो हैं आपके रेगुलर एक रोबोट वे में चलते रहेंगे। ये होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। परसिस्टेंस का मतलब है कंटिन्यू चल रहा है ये लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है ये। सबसे ज़्यादा लोगों में पाए जाने वाला डिसऑर्डर ये है। अगर आपको सिम्टम ये मैच होते हैं या किसी आपको कोई पर्सन लगता है जो इनको फील कर रहा है, तो प्लीज़ उसे अकेला ना छोड़ें, उसकी जैसे हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए। साइकाइट्रिस्ट से मिलिए, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए, काउंसलिंग कराइए, थेरेपीज लीजिए और जल्दी से इन चीज़ों को ठीक कीजिए। हमें इन चीज़ों को जितना एज सुन एज पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो उतना हमें लोगों की हेल्प करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।